प्रीति आपसे जी, वादा आप शादी कब कर रही हैं ये बताइए। डांस आप करती हैं एकदम मतलब आग लगा देने वाला, ये आपने कहाँ से सीखा है, इंडिया से या नेपाल से ही? कर ले भाई सुन सैया रे, पटना से पटना से चलत चलत दवैया रे। दवैया रे। तो दिल थाम के बैठिए, अभी हमारे साथ हमारी नई मेहमान है प्रीति पासवान, जो कि नेपाल से हैं। और बड़ा ही गर्व का बात है कि इंटरनेशनल कॉलिंग कर रहे हैं और ये फ़ोन का जो है इंटरव्यू होगा इनके साथ। प्रीति पासवान जी, आप अपने खूबसूरती का राज पहले बता दीजिए कि इतना खूबसूरत क्रीम से हैं या नॉर्मली नेचुरली खूबसूरती आपको भगवान ने दिया है? जी, भगवान ने तो दे ही है, पर ऐसा है ना, जो मेरे खूबसूरती का राज है, मेरे फैंस, मेरे जो दर्शक हैं मुझे प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, हमेशा हमको खुश रखते हैं अपने प्यार आशीर्वाद से। वही तो, इसी आपका कारण से इंस्टाग्राम पे रील बहुत वायरल होता है और ये जो डांस आप करती हैं एकदम मतलब आग लगा देने वाला, ये आपने कहाँ से सीखा है, इंडिया से या नेपाल से ही? देखिए, मेरे पापा पहले कलाकार थे अच्छा। और हम पापा से सीखे हैं, जो भी सीखे हैं। पापा से? और जी। प्रीति पासवान जी, आपका ये शालीनता जो है, हमारे यहाँ जो है ऑर्केस्ट्रा में जो नाचता है लोग, थोड़ा सा वायरल हो जाता है लोग, उनके पास भी अगर कॉल किया जाता है, भारी एटीट्यूड रहता है उनके अंदर, तो जी, इस पे क्या कहिएगा? जी, हम लोग कुछ हट के हैं, हम लोग ऑर्केस्ट्रा की लड़की नहीं हैं, हम लोग नेपाल से हैं। और कोई भी हो चाहे कोई भी इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए, जी चाहे जी जी। कोई भी, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो रानी जी हो, नहीं, खेसारी कलाकार पवन का तो बात कलाकार। हम आपसे करेंगे, लेकिन ये आप इतना दूर से फ़ोन पे जुड़ी हैं, बहुत लोग हैं हमको पागल कह देता है, बहुत लोग हमको कहता है कि परेशान करते हैं, तो ये फ़ोन का इंटरव्यू का सिस्टम है जो अच्छा खासा लोग पसंद भी कर रहा है, आप कैसे देखती हैं? आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना कि आपका फ़ोन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं आपको? नहीं, जी, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और हम ये बता दें कि हमको खुशी मिलती है कि हम बहुत भाग्यशाली और भाग्यमानी हैं कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या ताकि बात हमको है! पब्लिक देखे, हमको पसंद करे, हमको आगे बढ़ाए, हमको आशीर्वाद दे, प्यार दे। हम बहुत भाग्यमानी हैं। यानी कहीं न कहीं आप हमारा जो है शुक्रिया कर रही हैं। जी, अरे जी। सीखना चाहिए हमारे यहाँ के कलाकारों को, हम आपका प्रमोशन नहीं कर। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ का इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे अभी तक आपने कोई कलाकार के साथ काम नहीं किया, क्या वजह है? काम मिलता नहीं है या अंड संड आपसे भी डिमांड रखा जाता है? क्योंकि गंदगी जो है लोग लगाता है कि सोइएगा नहीं जब तक काम नहीं मिलेगा। जी, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। यहाँ पे डिमांड ये आती है कि आप जब तक जो हम लोग के बड़े-बड़े स्टार जो भैया लोग हैं, पवन भैया हैं, जी। खेसारी भैया हैं, वो लोग डिमांड नहीं करते हैं। उनके जो जो टीम मेंबर्स में जो चेला-चपाटी रहते हैं, जिनका चमचे कोई चमचे औकात चमचे बोलिए ना नहीं। उनको सीधा। जी, चमचा-बेलचा सब, जिनका हाँ। कोई औकात नहीं होता है, और वो आ जाते हैं मुँह उठा के। कोई लड़की वायरल हो जाए तो उसको बुलाना, कॉल करना, 10 दिन उसके पीछे जाना, उसके घर तक पहुँचना और बोलना कि मेरे साथ रहो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुमको ये करवा दूँगा, एल्बम दिलवा दूँगा। क्या आप ये बात ज़रूरी इतना है ये? विश्वास से क्यों कह रही क्या हैं? फ़र्क? आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या कि कोई आपको बोला था मेरी जी। गर्लफ्रेंड बन जा? जी, बिल्कुल, ऐसे हुआ था, हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि एक एक नाम लिए हैं तो इतना ज़्यादा हमको टॉर्चर मिल रहा है। पता नहीं दूसरा नाम लेंगे तो क्या-क्या हो जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। पर हम ये खुलासा कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहते हैं कि हम लोग लड़कियों को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ाएँ। क्या फ़र्क अच्छा। पड़ता है हम आगे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम एक एल्बम करेंगे, फ़िल्मी करेंगे तो हम स्टार रहेंगे, वरना हम कुछ नहीं नहीं, हैं। आपको नहीं, तो पूरा हम बिहार जानता है हम प्रीति जी, लेकिन आपका कोई एल्बम नहीं जी, है। अच्छा हमको एक बताइए, आज के डेट में देख रहे हैं जो नाचने वाली ऑर्केस्ट्रा में वायरल हुई है, उन लोगों को बड़ा लोग बड़ा जल्दी काम देता है। तो प्रतिभा का कोई जी, मोल नहीं रहा देखिए, क्या? आप आइए, नाचिए, वायरल होइए, किसी के साथ सो जाइए और आप काम हीरोइन बन गई। हाँ, देखिए मतलब वो लोग इंसान को पहचान नहीं पाते हैं क्या? जिसको काम चाहिए रहता है उनको देते नहीं हैं, अच्छा। उनको भला-बुरा के सुना के स्टेज पे बदनाम करके छोड़ देते हैं। और जो क्षण भर गंदा इशारा करके ऐसे-ऐसे इशारा करते हैं कि 2 माँ-बहन
बैठ के देख भी नहीं सकती, वैसे वैसे इशारा करके एक लड़की लड़की के ऊपर चढ़ चढ़ के उतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के डांस करके वायरल हो जाना, और उसके बाद अचानक खेसारी अरे भैया तो को एक फोन नाचने वाली में और एक कलाकार में यही तो अंतर होता है। एक वायरल है, थिएटर की लड़की है, हम आपको बता दे रहे हैं अपना एक वाक्य, काजल नाम से वायरल हो रही है। जी उसका ऑर्केस्ट्रा में जो बाहर से लोग 10-10 रुपया पकड़ाते हैं तो वो झुक झुक के लेती है, उसको फ़ोन करो तो वो मैनेजर उठाता है और गाली गलौज करता है, और उसको खेसारी जी बुला के अपने गाना में काम दे रहे हैं। ये लोग स्तर गिरा रहा है कलाकारों का ना। जी बिल्कुल, हम लोग जब वैसे वैसे इंसान को वो लोग एल्बम दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम लोग जैसे कलाकारों को ना जहर खाकर मर जाना चाहिए। पर हाँ, हम ये सलाह देंगे कि हम जैसे कलाकार को अब जहर खाने की ज़रूरी नहीं है, ना ही मरने की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सीख गए हैं, अपने दम पर कुछ करना है और ऐसे-ऐसे इंसानों को दिखा देना है जो आप लोग कीड़ा समझ के नाली में फेंक दे रहे हैं, वो एक दिन हीरा बन के आपके सामने आएगा। बस हम यही कहना लेकिन वो तो चाहेंगे। काजल जो है वायरल हुई है, वो तो खेसारी लाल यादव को बुड्ढा कह रही है, एक्ट्रेस रानी है उनको कह रही है कि ऐसा लगता है 4 बच्चा है इसके पेट में, इतना अभद्रता, अभी फेमस हुई नहीं। ये एटीट्यूड आप में नहीं है? जी देखिए, सबसे पहले तो खेसारी जी गुरु सम्मान है, और अच्छा। जिनको बोल रही हैं कि उनका पेट फेंक दिया है, ये हो गया, वो हो गया है, उनके बारे में पहले जान ले, फिर बोलना। वो क्या है, रानी जी क्या है, और काजल क्या है। काजल केवल नाचने वाली और रानी एक्ट्रेस हैं। वो एज़ अ खेसारी जी के टीम में कोरियोग्राफ़ी करती है, डांस सिखाती है, और उनको भला-बुरा कहना यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, नहीं तो हमें इनको इतना देखिए घमंड प्रीति जी, हम बता रहे थे, इनको मेहनत से काम मिला रहता है तब ना ये इज्जत करती हैं। इनको तो नाच के वायरल जी 2 गो क्लिप देखिए, हुआ है, इस वजह से काम, हम लोगों का भी कोई इज्जत नहीं करती हैं, जबकि हम लोग प्रमोशन के लिए आपसे बात कर रहे हैं, चाहे किसी से भी बात करते हैं। जी, देखिए एक बात हम आपको यहाँ पे सारा जनता सुन रही है, जी आप डायरेक्ट हमारे कर रहे हैं, तो हम आपसे माफ़ी माँगना चाहेंगे एक बात को लेकर, जी क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा वो मैं बिज़ी हो गई थी, जी। और उस समय हमको ट्रैवलिंग में और प्रोग्राम में हम प्रोग्राम करते हैं, तो छोटा-मोटा नहीं, इधर-उधर कमर हिला देना या गर्दन नहीं नहीं, इधर मैं करना देखता वगैरह हूँ आपका, आप सबसे गलत। महंगा पे स्टेज शो करती हैं, हमको जैसे पता चला है कि आप सबसे ज़्यादा चार्ज करती हैं और वीआईपी फंक्शन में आप जाती हैं, लेकिन आपने हमारे मैसेज से जवाब दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, क्योंकि यहाँ का लोग बड़ा जलील कर देता है हम लोगों जैसे आदमी को। नहीं, तो हम माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको टाइम नहीं दे पाए। आज जाके हमको फुर्सत मिला, तो हम सोचे कि आपसे हम बात कर लें और जो है इंटरव्यू दे दें। क्योंकि देखिए, आप सबसे हम हैं और हम सबसे आप हैं। जी जी हम एकदम। लोग हम लोग जो कलाकार बनते हैं, केवल मीडिया लोग के थ्रू से और अपने कला के थ्रू से ही हम लोग अरे आगे वही तो बढ़ते इन हैं। गंवारों को आज समझाना चाहते हैं कि हम लोग तो तुम्हारे लिए ही ना फ़ोन लगाते हैं, ये शालीनता देखो, और ये कोई छोटा मोटा कलाकार भी नहीं है, मिलियन व्यूज है और सबसे ज़्यादा चार्ज करती हैं, आप कहीं प्रोग्राम कराते हैं तो। और हम इतना चैलेंज करते हैं कि आज के दिन में जो हम कमा लेते हैं, जी। तो आगे चलकर माता रानी और मेरे जो दर्शक हैं मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मेरे सपोर्ट में रहे तो माता रानी की कृपा से मैं अपना खुद इंडस्ट्री बनाऊंगी, और मेरे से जितना भी छोटे कलाकार होंगे हम सबको मौका देंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। ये प्रीति आपसे जी, वादा। आप शादी कब कर रही हैं ये बताइए? अभी शादी करने की मेरी कोई इरादा नहीं है, अगर करेंगे तो ज़रूर हम बताएँगे, क्योंकि अपने घर पे हम कमाने वाले अकेले, हम अपने घर के एक बेटी हैं। अच्छा। भाई है, अभी छोटा है, दीदी है, पुलिस में काम करती है, नगर पालिका की अच्छा। नगर करती हैं, और उनकी बेटी है, जो दीदी का डिवोर्स हो गया, तो अपना खाना-पीना, अपना रहना, अपना सँभालती हैं, और जो हम हैं, तो अपना घर पे अपने मम्मी-पापा को सँभालते यानी हैं, अपने परिवार में आप एक बेटा का किरदार निभा रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। यानी अपना कुछ जो सालों है पहले वो तक आपका परिवार का स्थिति जो है ठीक नहीं था, फाइनेंशियल। जी, नहीं था अच्छा और प्रीति हम जी, लोग अगर शादी। आपसे मिल के इंटरव्यू लेना हो तो कहाँ आना पड़ेगा बताइए? आप मेरे घर पे आ सकते हैं, और हमेशा मेरे घर का दरवाज़ा आपके लिए खुला है, और हम लोग के दिल भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के आपको स्वागत करेंगे। आप जब भी आएँ,
तो एक देखिए बार नेपाल में प्रीति जी दिया गया। हैं, प्रीति पासवान जी, थोड़ा हम पब्लिक से बात कर लें। और देखिए नेपाल से फ़ोन लाइन पे जुड़ी हैं और यहाँ की एक्ट्रेस, सड़क छाप एक्ट्रेस मैनेजर रखती है और हम लोगों को समझती है कि हम लोग फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। तो जो जैसा करेगा, इस तरह का वायरल अगर कोई होता है तो वह 10 दिन से ज़्यादा टिकता नहीं है। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता है और हम यही कहेंगे चाहे जो भी हो, जितना भी वायरल हो, अपना घमंड कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से पेश आना चाहिए। प्यार से जो पेश आने में मजा है ना, घमंड में पेश आने की प्रीति जी, हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक्टर फ्लॉप होता है, क्रिएटर नहीं। क्योंकि एक्टर आते रहता है, जाते रहता है, क्रिएटर जो है कल हर कलाकार को पकड़ के इंटरव्यू लेता है। तो प्रीति जी से सीखना चाहिए, सम्मान करना, इज्जत देना। और प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है। और थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे अपने इंडिया वासी को, अपने नेपाल वासी को, कि इतना मुझे प्यार दिए, मुझे इतना आशीर्वाद दिए कि आज इंटरनेशनल लेवल में पहुंचकर हम कार्यक्रम करके आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाहते हैं कि जीवन में आप पॉलिटिक्स में आए और एक दिन नेपाल के सर्वोच्च पद पे पहुँचे। आपका ये विचार जो है बहुत अच्छा लगा। देखिए, नाचने वाली को लोग हमेशा गलत नज़र से देखता है, तो ये वीडियो आपका जब लोगों के पास जाएगा तो जो लोग घमंड दिखाते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा किसी मुद्दे पर हम आपको कॉल करके जरूर इंटरव्यू लेंगे और कोशिश करेंगे अगला इंटरव्यू जो है सामने सामने बैठ के करें। तो आप हमको इजाज़त दीजिए, हमको इसको अपलोड करना है। जी, अपलोड कर सकते हैं।